हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैरिटी इन फिजिक्स। सो यार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या फिर कह लें फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन बी मेड टू फ्लो। फ्लूइड की कोई अपनी शेप नहीं होती बल्कि वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। फ्लूइड की स्टडी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अगर हम किसी फ्लूइड को रेस्ट पर पढ़ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक, और अगर हम किसी फ्लूइड को मोशन में पढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे ये बकेट है, इसके अंदर पानी है जो कि रेस्ट पे है तो ये होगा हाइड्रोस्टैटिक। अगर इस बकेट के नीचे छेद हो जाए या होल हो जाए, कुछ भी क्रैक हो जाए, तो ये जो रेस्ट पे लिक्विड था, इसके अंदर पानी था, वो बहने लगेगा, यानी कि वो अब मोशन करने लगा है। इसे हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। अब देखो, फ्लूइड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो एसेंशियल क्वांटिटी पढ़नी है। पहला डेंसिटी और दूसरा प्रेशर। सो फॉर अ फ्लूइड जिसका मास m है और वो वॉल्यूम v ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम से। अगर हम डेंसिटी की SI यूनिट की बात करें तो वो होगी kg पर मीटर क्यूब और डायमेंशन होगी ml-3। अब बात करते हैं प्रेशर की, मोर ओवर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की। तो देखो, मेरे पास ये ग्लास है और ग्लास के अंदर लिक्विड है जो कि रेस्ट पर है। तो वो लिक्विड क्या करेगा, उसके आसपास जो सरफेस है, कौन सा सरफेस है, उस ग्लास का सरफेस है, उस ग्लास के सरफेस पर क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। कौन? लिक्विड। ठीक है, उसे हम बोलेंगे थ्रस्ट। और वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, वो जो कांटेक्ट में है लिक्विड से, जिसपे वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, वो वाला एरिया, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। बात करें SI यूनिट की तो वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और CGS यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन है ml-1 t-2। अब सुनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड की हाइट पर, नेचर ऑफ अ लिक्विड पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। जबकि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, कंटेनर की क्या शेप है जिसमें लिक्विड रखा है, उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। सो अगर मेरे पास ये 3 कंटेनर है, या फिर कह लो ये 3 वेसल्स हैं जिसके अंदर लिक्विड सेम हाइट तक भरा है, तो ये लिक्विड तीनों कंटेनर के बेस पर सेम प्रेशर लगाएगा। अब एक बार ये वाला डायग्राम देखो इस वाले डायग्राम और पहले वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है। इस वाले डायग्राम में ये जो 5 कंटेनर हैं, ये नीचे से आपस में एक बेस के एक पाइप के थ्रू कनेक्ट हैं, और पहले वाला नहीं था। ठीक है, अब अगर इन 5 कंटेनर में लिक्विड की हाइट अलग अलग होती तो ये लिक्विड मूव करता और हर कंटेनर के बेस पर प्रेशर अलग अलग होता, यानी कि उस पूरे पाइप में प्रेशर अलग अलग होता। और ये लिक्विड तब तक मूव करेगा जब तक कि हर एक कंटेनर में लिक्विड की हाइट सेम ना हो जाए, और जैसे ही हाइट लिक्विड की सेम हो जाएगी तब हर एक कंटेनर के बेस पर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एयर है उसके वेट के थ्रू लगाया गया फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इन SI यूनिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं बार, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं यह प्रेशर कम होता जाता है, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अभी हमने देखा था कि प्रेशर हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखो, हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड है जो कि रेस्ट पर है। इसके अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, और उस इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट है h, उसका एरिया है a, और इस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ। अब इस सिलेंडर पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो देखो, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होगा mg, और 2 प्रेशर लग रहे हैं, एक उसके टॉप पर P1 और दूसरा उसके बॉटम पर P2। अब अगर यहाँ प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पर फोर्स भी लगेगा, तो माना कि P1 प्रेशर F1 फोर्स लगा रहा है और P2 प्रेशर F2 फोर्स लगा रहा है।
अब देखो ये इमेजिनरी सिलेंडर रेस्ट पर है, इसका मतलब ये कि इस पर नेट फोर्स 0 है। अब नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और दूसरा F1, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि है F2, यानी कि mg प्लस F1 इज इक्वल टू F2। बट हमें निकालना है कि डेप्थ में जाने से प्रेशर में कितना चेंज आएगा, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो अब देखो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F1 हो जाएगा P1A और F2 हो जाएगा P2A। और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया इंटू हाइट लिखेंगे और P1 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। अब एरिया को हम कॉमन ले लेंगे, तो एरिया से एरिया दोनों साइड कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH। अब जो ये P1 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये कंटेनर ऊपर से ओपन है और ऊपर से ओपन होने की वजह से उस पर एक इकलौता प्रेशर लगेगा जो कि होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर P2 माइनस PA जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाएगा रो GH, और इसी प्रेशर डिफरेंस को हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्रेशर को हम डेल्टा P इज इक्वल टू रो GH लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हो जाएगा, यानी कि जितना गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।